बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञान। अब जिसको कितने फेरे लगते हैं, कितने जन्म लेने पड़ते हैं, वो इंडिविजुअल यात्रा है सभी की, लेकिन उधर से निकले हैं और वहीं में जाना है। ये जो पूरी यात्रा स्वभावोध्यात्म उच्यते, सर्वव्यापी ऐसा परब्रह्म तत्व जब अंतःकरण विशिष्ट अर्थात स्पेसिफिक मन बुद्धि चित्त अहंकार लेकर के एक शरीर के अंदर, एक देह के अंदर आता है, तब उसे अध्यात्म कहा जाता है, अध्यात्म के रूप में जाना जाता है। वो सब समझने के लिए पूरा वेदांत शास्त्र है, और उसमें भी वेदांत में 3 मुख्य थियरी। लोग पूछेंगे ना कि क्यों आया, जैसे छोटा सा बालक भी 4-5 वर्ष का हो जाए, उसको बुद्धि आने लगे, ब्रेन सेल डेवलप होने लगे, तो पूछता है मम्मा मैं क्यों आया, मैं कहां से आया। हाँ, मेरा लिए बी प्रिपेयर्ड टू आंसर दिस क्वेश्चंस। ये प्रश्न पूछेंगे, मैं क्यों आया, मैं कहां से आया। अब बालक की जैसी समझ, 4 वर्ष के बालक को क्या समझाओ कि क्यों आया, कहां से आया, तो उसको कहते बेटा हम डॉक्टर अंकल के वहां से तुझे ले आए थे, तो खुश हो जाता है, वहां डॉक्टर अंकल के वहां से मैं आया था। प्रिय स्वजनों, एक सामान्य व्यक्ति भी जब जीवन में सफल होता है, संपन्न होता है, तो जिसको सामान्य चीजें कही जाती हैं वो नहीं करता, वो जाएगा भी नहीं वहां पर। तो जो परब्रह्म, अगेन मैं कहूं, सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सर्वव्यापक ऐसा परमात्मा, ये मलमूत्र के पूतले में, मिट्टी के ढेले में राखना रमकड़ा, वो क्यों आया मिट्टी के खिलौने के अंदर, और जिसको जीवन में इतने कष्ट सहन करने पड़े। श्रीमद् भागवत के 3 स्कंद में कपिलाख्यान में आप पढ़ें, गर्भावस्था में ही कितनी समस्याएं हैं। 9 महीने तक किसी स्त्री के गर्भ में ऊंधे मस्तक में लटकते रहना, अंधेरे में मलमूत्र के बीच में, इतनी संकरी जगह में। क्यों? ये ब्रह्म को आवश्यकता क्या पड़ गई ये सब करने की? वेदांत में इसी सिद्धांत को समझाने के लिए 3 थियरीज हैं कि ब्रह्म परमात्मा जीवात्मा बन के क्यों आता है। 3 थियरीज हैं, आभासवाद, अवच्छेदकवाद और बिंब प्रतिबिंबवाद। बस इतना समझ लो, ये थियरी में जाऊंगा नहीं मैं, क्योंकि थियरी में दी जाएंगे तो 7 दिन उसी में पूरे हो जाएंगे, और पूरे हो जाएंगे वो भी एक अलग बात है। अगले महीने के सत्र में आप आओगे ही नहीं। सब बाउंसर जाता है, आप कहोगे, और विषयांतर भी बहुत अधिक हो जाएगा इसलिए। लेकिन इतना अवश्य कहूं, खास करके ये एजुकेटेड लोग जब बैठे हैं, इंजीनियर्स और ये सब मेरे सामने, आजकल की जो युवा पीढ़ी है, यंग जनरेशन, पढ़े लिखे हैं, बुद्धिमान हैं, प्रोफेशनल्स हैं, वे वेस्टर्न लोगों से, रिसर्च स्कॉलर्स से, साइंटिस्ट से, उन सब से बहुत प्रभावित होते हैं, इम्प्रेस्ड हो जाते हैं। वो कोई पब्लिकेशन भी इंग्लिश में आए और एकदम वैसा हो ना, तो ऐसा बताते हैं, ये पढ़ो, ऐसा पढ़ो, हमने हम ये पढ़ रहे हैं। उनको मैं खास कहूं, प्रिय स्वजनों, पश्चिम के लोगों ने बाह्य जगत के अणु अणु का संशोधन किया है, आउटर वर्ल्ड का, एक्सटर्नल वर्ल्ड का, भौतिक जगत का, मटेरियल वर्ल्ड का, अणु अणु का संशोधन किया, विचार किया है।
ठीक उसी तरह से भारतीय ऋषियों ने भी बाहरी विश्व का तो संशोधन किया ही, ऐसा नहीं कि वो उन्होंने बिल्कुल नहीं किया, अवॉइड कर दिया, किया है संशोधन। उसके साथ ये वेस्टर्न रिसर्च स्कॉलर से आगे बढ़कर आंतरिक विश्व का, इनर वर्ल्ड का जो रिसर्च किया है, अध्ययन किया है, और जो क्रॉनिकल्स में हमें, मैं उसको केवल बुक्स नहीं कहता हूं, स्क्रिप्चर्स नहीं कहता हूं, क्रॉनिकल्स कहता हूं, शास्त्रों में लिख कर रखा है। आंतरिक जगत की जितनी ऊर्जा है, चेतना है, एनर्जी, उसका चिंतन किया है। मानव मन की एक भी ऐसी जिज्ञासा नहीं होगी, एक भी ऐसा संशय नहीं होगा जिसके बारे में हमारे ऋषियों ने उत्तर दिया नहीं होगा। एक्चुअली यदि बात करूं तो यदि ये समग्र साहित्य पढ़ोगे ना, तो ऐसा आपको अनुभव होगा कि उन्होंने जितने प्रश्नों का उत्तर दिया है उतने प्रश्न सामान्य लोगों के दिमाग में आते भी नहीं, क्योंकि वो प्रश्न आए उतनी तो हाइट तक जाओ तभी तो वो प्रश्न आएंगे। स्वयं को बुद्धिमान मानने वाले लोग भी उस हाइट तक नहीं जाते, क्योंकि वो जब पढ़ते हैं तब पता चलता है ओह ऐसा भी चिंतन हो सकता है। वाव, वो रियल वाव फैक्टर वहां पर है। हम तो केवल बाहर की कुछ चीजों को, कुछ कपड़े की डिजाइन को, कुछ हेयर स्टाइल को, कुछ सेल फोन के मॉडल को, कुछ परफ्यूम की खुशबू को देख करके वाव कर लेते हैं। असली वाव उधर, इतना प्रबुद्ध थिंकिंग, इतना मैच्योर थिंकिंग। और ये बात भी भारतीय संस्कृति की व्यासपीठ पर बैठे हुए भूपेंद्र भाई पंड्या जैसे कोई एक व्यक्ति कहे तो आप स्वीकार न करो, ये बात भी वेस्टर्न स्कॉलर्स ने स्वीकार की। मैकडुगल जैसे लोग, अल्बर्ट श्वाइत्जर जैसे लोग, वो जब कहते हैं कि भारतीय ऋषियों ने उपनिषद काल में जो चिंतन किया है, वो आज भी हम पढ़े लिखे स्वयं को जो समझते हैं उस हाइट तक हम सोच नहीं सकते जितना ये लोग हजारों वर्ष पहले सोच कर गए, उन समस्याओं का उत्तर देकर गए। तो वेस्टर्न थिंकर्स के प्रति रिस्पेक्ट हो, अच्छी बात है, लेकिन उसके कारण भारतीय ऋषियों को अंडर एस्टिमेट करो तो वो गलत बात है। कई लोगों को क्या लगता है इंडिया में कुछ है नहीं, सब उधर ही है, नहीं, ये गलत बात है। यहां पर जो है, इन शॉर्ट, स्वभावोध्यात्म उच्यते। 100% टेक्निकली शायद करेक्ट न हो, लेकिन व्यावहारिक समझ के लिए हम कह सकते हैं कि जो असीम तत्व ब्रह्म कहलाता है, वही तत्व जब सीमित होकर के हमारे भीतर प्रतीत होता है तब वो अध्यात्म के रूप में जाना जाता है। और यही तो यात्रा है। अब अध्यात्म शब्द भी बोलोगे तो पता चलेगा कि हमारे भीतर जो तत्व है उसका विराट के साथ, सर्वव्यापी तत्व के साथ जो कनेक्शन है, उस कनेक्शन को हम ठीक से समझें